सच हुई बाबा साहब अम्बेडकर की भविष्यवाणी। बीजेपी राज में दलितों पर अत्याचार बढ़ा, सामाजिक स्थिति गिरी। मजमून निगार, वेल नोन इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, सोशल एक्टिविस्ट प्रोफेसर राम पुनियानी। गुजरात के अहमदाबाद के नजदीक एक गांव में एक दलित युवक ने मूछें रख ली। उसकी जमकर पिटाई की गई और उसकी मूछें साफ कर दी गई। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के गोनीबीडू पुलिस थाना क्षेत्र में एक दलित युवक को गांव वालों की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। हवालात में उसे पीटा तो गया ही, जब उसने पीने का पानी मांगा तो पुलिस वालों ने हवालात में बंद एक अन्य व्यक्ति से उसके मुंह में पेशाब करने को कहा। मध्य प्रदेश में एक दलित मजदूर के पेड़ काटने से इनकार करने पर उसके बच्चों के सामने उसकी पत्नी, जिसे 5 माह का गर्भ था, उसके साथ बलात्कार किया गया। ये तीनों घटनाएं हाल की है और देश भर के दलितों और अन्य पसमानदा तबकात के शोषण और दमन की घटनाओं की बांगी भर है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है। आमतौर से ये माना जाता है कि बीजेपी हिंदू के फायदे के लिए काम करने वाली पार्टी है, इसलिए मुसलमान और ईसाई उसके निशाने पर रहते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। दरअसल महिलाओं, दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों की भी संघ परिवार की ब्राह्मणवादी नीतियों के गंभीर कुपरिणाम यानी मुजिर असरात भोगने पड़े हैं। ऐसे में B.R. अम्बेडकर के ये शब्द हमें याद आना स्वाभाविक है। अगर हिंदू राज सचमुच एक वास्तविकता बन जाता है तो इसमें संदेह नहीं कि ये देश के लिए भयानक आफत होगी। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। बीजेपी के केंद्र में सत्ता में आने की बात से अम्बेडकर की ये भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। दलितों पर बढ़ते अत्याचार उनकी सामाजिक स्थिति में आ रही गिरावट का कारण और परिणाम दोनों हैं। इसके समानांतर दलित और अन्य वंचित वर्ग आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर हो रहे हैं। कई रिपोर्ट से ये साफ है कि मुसलमानों के साथ साथ दलितों और महिलाओं पर भी अत्याचार बढ़ रहे हैं। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम द्वारा प्रायोजित कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चैलेंजेस फेस्ड बाय रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया यानी कि हिंदुस्तान में मजहबी अक़लियतों को दरपेश आईनी और कानूनी चैलेंजों के उन्वान से शाया होने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में दलित और अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सुलूक किया जाता है और उन्हें हरासा किया जाता है। 2014 के बाद से उनके खिलाफ नफरत से मुतालिक जुराइम में तेजी से इजाफा हुआ है। दलित और अन्य पसमानदा तबकात की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी गिरावट आई है। SC/ST के लिए सकारात्मक कदम के रूप में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, परंतु इससे लाभ उठाने वाले दलितों की संख्या बहुत कम है। बीजेपी सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी और कम कर दी है। आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए काबिलियत की शर्तें इस प्रकार निर्धारित की गई है कि अपेक्षाकृत समुदाय वर्ग भी इसके लिए पात्र हो गए, यानी कि अमीर लोग भी इसके अहल हो गए। पिछले वर्ग के मामले में क्रीमी लेयर के प्रावधान के कारण उनका एक बड़ा तबका आरक्षण से वंचित हो गया है। इससे उनकी बेहतरी के लिए उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम बेनतीजा होने के कगार पर है। गौ मांस के मुद्दे पर बीजेपी के अभियान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुँचाया है। इससे किसानों और विशेषकर दलितों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। दलितों का एक वर्ग गाय और गौमांस से जुड़े पेशों में मुंसलिक है। गाय के चमड़े के व्यवसाय पर पूर्ण रोक ने दलितों के आर्थिक हितों पर चोट की है। गौ रक्षा के नाम पर लिंचिंग की जो घटनाएं हुई उनमें से अधिकांश में पीड़ित दलित है। गुजरात के ऊना में 7 दलितों को नंगा कर बेरहमी से पीटा जाना परंपरागत रूप से इस व्यवसाय से अपनी जीवन यापन करने वाले दलितों के लिए एक चेतावनी थी। एक और दलितों का सामाजिक और आर्थिक हास्यकरण किया जा रहा है तो दूसरी ओर वोटों की खातिर उन्हें हिंदुत्व के पाले में लाने की कोशिश भी हो रही है। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग और अन्य सांस्कृतिक उपकरणों की मदद से दलितों, आदिवासियों और ओबीसी की बहुलता वाले क्षेत्रों में घुसपैठ कर ली है। इन इलाकों से बड़ी संख्या में बीजेपी सांसद और विधायक चुने गए हैं। देश भर में दलितों के लिए 84 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के अनुसार 2014 में बीजेपी ने इनमें से 40 सीटें जीती थी। संघ के झेली संगठनों जैसे सामाजिक समरसता मंच, वनवासी कल्याण आश्रम और विश्व हिंदू परिषद आदि ने SC/ST क्षेत्रों में जड़े जमाने में बीजेपी की मदद की है। इन संगठनों ने पिछले 3 दशकों में इन इलाकों में जमकर घुसपैठ की है और राजनीतिक लाभ विशेषकर चुनाव जीतने के लिए दलितों और आदिवासियों को अपने साथ लेने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे हैं। दलित आदिवासी इलाकों में ब्राह्मणवादी धार्मिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन समुदायों के कई नायकों जैसे
सोहेल देव की छवि को मुस्लिम विरोधी और ब्राह्मणवादी के रूप में गढ़ दिया है। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन अंबेडकर को अपना नायक बताते हैं, परंतु अंबेडकर के प्रिय मूल्यों और समानता, बहुवाद और विविधता के सिद्धांतों की खिलाफत करते हैं। बीजेपी कुछ ऐसे दलित नेताओं को अपने झंडे तले ले आई है जो किसी भी हालत में सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इन नेताओं का इस्तेमाल पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे को लागू करने के लिए करना चाहती है। अध्येता लेखक आनंद तेल तुंबड़े के अनुसार रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे नेता हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक के हनुमान है। हाल में चिराग पासवान ने खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया था। इससे यह धारणा की पुष्टि होती है, परंतु ये सब लंबे समय तक चलने वाले नहीं है। दलित समुदाय के युवा धीरे धीरे बीजेपी के असली हिंदू राष्ट्रवादी चेहरे और एजेंडे से वाकिफ हो रहे हैं। उनकी गिरती आर्थिक स्थिति से वे परेशान हैं। अपने समुदाय पर बढ़ते अत्याचारों और अपनी महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों से वे दुखी और आक्रोशित हैं। वे ब्राह्मणवादी राष्ट्रवादियों की धूर्त चालों को समझने लगे हैं। जिग्नेश मेवानी और चंद्रशेखर जैसे पीढ़ी के दलित नेता अंबेडकर की हिंदू राज के बारे में चेतावनी को याद कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि दलितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो रही है और उनके हाथ में कठिन सम्मान की लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी नहीं है। दलित वर्गों पर बढ़ते अत्याचार और उनका आर्थिक हास्यकरण हमें बीजेपी के असली एजेंडे से परिचित करवाता है, और वो है आबादी के एक बड़े हिस्से को दबा कर रखना। ये तो समय ही बताएगा कि दलित और अन्य वंचित वर्ग संघ परिवार के जादू से कब तक मुक्त होते हैं। आमना सामना मीडिया प्रोफेसर राम पुनवानी जी के इस लेख के लिए navjivanindia.com के शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। जय हिंद।